जय हिंद दोस्तों। आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को पहले ध्यान नहीं देते हैं और आप एडमिशन ले लेते हैं किसी कोचिंग में, तो बाद में आपको कई बार पछताना पड़ जाता है। आपको लगता है कि ये कोचिंग अच्छी नहीं है, इससे बढ़िया तो दूसरी कोचिंग थी, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको इन पॉइंट्स को पहले ही देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद एडमिशन लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फीस। कि जिस कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स के लिए कौन सी कोचिंग कितना फीस आपसे चार्ज कर रही है। क्योंकि कई कोचिंग बहुत ज्यादा उसी कोर्स के लिए फीस चार्ज करेगी, बहुत सी कोचिंग ऐसी हैं जो कि बहुत कम दाम में ही आपको कोर्स प्रोवाइड कर देती हैं। तो आपको ये पहले देख लेना है और अपने बजट के अनुसार कोचिंग सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सी कोचिंग ऐसी हैं जो कि आपके बजट के अंदर वो कोर्स दे रही हैं। जब एक बार आप अपने बजट के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग देख लें, उसके बाद जो है आपको इन चीजों को ध्यान में देना है। वो कौन कौन सी चीजें, चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, तो आपको ये देखना होगा कि जिस कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं क्या वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, जीएस फाउंडेशन कोर्स का कोर्स, या फिर मेंस ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या मतलब होता है कि प्रीलिम्स के लिए जो आपको पढ़ाया जाएगा वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और मेंस ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि डिटेल में वो चीज पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये चीज आपको पहले देख लेनी है ताकि आप बाद में जब एडमिशन लें तो आपको ये ना लगे कि हमें ये चीज नहीं पढ़ाया गया, ये चीज हमसे मिस हो गई। तो ये आपको ना लगे, इसलिए आप पहले ये चीज कंफर्म कर लें कि आप कोर्स लेने से पहले देख लें कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है या फिर मेंस ओरिएंटेड है। जब आप ये देख लें उसके बाद दूसरा चीज है कि आप ये देखें कि कोर्स जो है उसका ड्यूरेशन क्या है। मतलब कि कोर्स जो है आपको 9 महीने में पढ़ा रहा है, खत्म हो रहा है, 10 महीने में हो रहा है, 1 साल में हो रहा है, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कितने टाइम में आपका कोर्स जो है वो खत्म हो जा रहा है, आपको ये देखना होगा। और उसके बाद अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उस कोर्स को सिलेक्ट करिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि जो क्लासेस चलेंगी वो वीक में कितनी चलेंगी, क्लासेस का ड्यूरेशन क्या होगा। ये सब पहले देख लेंगे आप तो बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि हमको ये सब नहीं पता था, हमारे साथ गलत हुआ। ये सब चीज आपको पहले ही देख लेना चाहिए, बारीकी से समझ लेना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है टीचर्स का। कि जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोचिंग के टीचर्स कैसे हैं। टीचर्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। जब आप उस कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों से संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे भैया कैसा कोचिंग है, क्या टीचर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक मिस तो नहीं करते हैं, या फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आता। ये टीचर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि टीचर अच्छे हैं तो आपका एक मोटिवेशन भी डेवलप होता है कि हम अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ये हमारे, अगर आपको नहीं समझ में, आपको लगे हमारे अंदर भी कुछ गलती है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है टीचर्स वाला। तो आपको टीचर्स के लिए जानकारी सही सही बच्चे ही देंगे जो उसमें पढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना है कि टीचर्स कैसे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है कि जिस कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं क्या उसके अंदर टेस्ट भी हो रहा है या फिर टेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि कई कोचिंग ऐसी हैं जो कि उसी कोर्स के अंदर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वीकली टेस्ट होता है। और कई कोचिंग ऐसी हैं जो कि कोर्स के अंदर टेस्ट नहीं देती हैं, आपको टेस्ट अलग से परचेज करना होता है। तो इसलिए आप जब भी एडमिशन लेने जाएं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसके अंदर टेस्ट होगा कि नहीं होगा। जब आप एक बार ये सुनिश्चित कर लें उसके बाद ही एडमिशन लें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मेंटर का। कि जिस कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्या उसके अंदर आपको मेंटर भी मिल रहा है। मेंटर का क्या मतलब होता है, मतलब कि उस कोर्स से रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मेंटर से संपर्क कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। मेंटर रहने से फायदा ये होता है कि अगर आपको कोर्स में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप उनसे सीधा पूछ सकते हैं। या फिर आप उनसे बोले कि हमें टीचर से पूछ के बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको कोई कोर्स में वैसा दिक्कत, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो भी आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपको रिजॉल्व करा के देंगे। जो भी आपको दिक्कत आएगी सब मेंटर आपको रिजॉल्व करा के देते हैं कोर्स के दौरान। तो ये हो गया, मेंटर वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो नोट्स होते हैं कोचिंग के, जैसे कि कुछ आपको बुकलेट प्रोवाइड होंगी, बुकलेट के अलावा आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके अंदर से जो आप नोट बनाएंगे क्या उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपके नोट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको जो पढ़ाया गया, जो आपको नोट्स दिया गया वो काफी अच्छा था। अगर उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो नोट्स वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको बुकलेट मिल रहा है वो अच्छा है कि नहीं है, जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स जो बनवा रहे हैं वो आपके लिए कारीगर है कि नहीं कारीगर है। ये सब पहले देख लीजिएगा आप, ताकि बाद में आपको जो है धोखा ना लगे कि हमारे साथ धोखा हो गया। इन सबको देखने के बाद जो लास्ट पॉइंट हमें देखना होता है वो होता है सिलेक्शन रेशियो।
कि जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उस कोचिंग से हर साल कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, क्या सिलेक्शन हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जब आप ये सिलेक्शन वाला देख लेते हैं तो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है माइंड में कि कोचिंग कैसा, इतना चीज अगर आप देख लेंगे तो आपको कोचिंग के बारे में अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो आप ये सब देख के ही एडमिशन लें, क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको वहां पे पढ़ना ही होता है, बाद में वो लोग पैसा वापस नहीं करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रख के एडमिशन लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सब देख लेना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।